हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सीमा वाली, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी कब है। हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठान एकादशी साल 2024 में कब है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, साल 2024 में देव उठनी एकादशी, देव उठान एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी जो है 12 नवंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन हम एकादशी, जो ये साल की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, जो कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, वो शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दोस्तों, ये देव उठनी एकादशी जो है भगवान हरि विष्णु को अति प्रिय होती है, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का है और भगवान विष्णु को कार्तिक का महीना सबसे अधिक प्रिय होता है। और देव उठनी एकादशी जो है सभी लोग करते हैं, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, सभी इस एकादशी का व्रत करते हैं। कुछ लोग जो है साल की 24 एकादशी का व्रत करते हैं और कुछ लोग 12 एकादशी का व्रत करते हैं। और देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो सभी लोग करते हैं। जो लोग कोई सी भी एकादशी का व्रत नहीं करते वो इस एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि इस देव उठनी एकादशी का जो फल है वो हमें बहुत सारी एकादशी के मुताबिक सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर आप लोग साल की 24 या 12 एकादशी ना कर पाए तो आप लोग साल की ये एकादशी का व्रत जरूर रखें। इस व्रत को करने से हमें करोड़ों गुना फल मिलता है और हम सभी कष्टों से मुक्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों, ये व्रत हम किसी और के लिए नहीं करते। जो व्रत और होते हैं वो हम औरों के लिए करते हैं, कोई बच्चों के लिए करते हैं, कोई पति के लिए करते हैं, कोई किसी के लिए करते हैं। तो ये व्रत एकादशी का जो व्रत होता है वो हम अपने लिए करते हैं। इसीलिए एकादशी जो है, एकादशी का जो व्रत है सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और उस दिन हम तुलसी विवाह भी रचाते हैं। छठ पूजा के बाद शुक्ल पक्ष में ये व्रत पड़ता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में छठ पूजा के बाद ये व्रत पड़ता है, तो सभी इस व्रत को रखते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी रखते हैं। और छठ पूजा के बाद ये व्रत पड़ता है और उस दिन हम तुलसी विवाह भी रचाते हैं। तुलसी विवाह रचाने का भी दोस्तों हमें उतना ही पुण्य फल मिलता है जितना कि एक लड़की के कन्यादान का मिलता है। इसीलिए हम हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह रचाते हैं। तुलसी विवाह रचाने के लिए हमें भगवान शालिग्राम की फ़ोटो और मतलब भगवान शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह रचाते हैं हम। अगर आपके पास शालिग्राम की फ़ोटो नहीं है तो आप लोग भगवान विष्णु के साथ भी रचा सकते हो, कृष्ण जी के साथ भी रचा सकते हो, लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी विवाह रचा सकते हो। और तुलसी विवाह रचाने के लिए दोस्तों हमें तुलसी का पौधा चाहिए एक, और माता को चढ़ाने के लिए साज श्रृंगार चाहिए और माला वगैरह चाहिए। भगवान जी को हम माला वगैरह भी चाहिए। तो साल की जो ये एकादशी आती है ये तुलसी विवाह रचाने के लिए बहुत शुभ होती है। अगर आप लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह ना रचा पाए तो एकादशी से लेकर जो पूर्णिमा आती है उसके बीच में आप कभी भी रचा सकते हो। जैसे कि मासिक धर्म पर आ जाता है तो मासिक धर्म में आप लोग नहीं रचा पाते तो आप कभी भी 4-5 दिन के अंदर कभी भी रचा सकते हो। द्वादशी तिथि में भी रचा सकते हो। और तुलसी विवाह रचाने के लिए दोस्तों हम वहाँ पे एक चौक पूर लेते हैं और हल्दी और आटे से बेदी बना लेते हैं और माता को साज श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और गन्ने का मंडप बनाते हैं। और गन्ना अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बाज़ार से ख़रीद लीजिए। और हमारे यहाँ गन्ने की पूजा भी की जाती है दोस्तों। शाम को जब देव उठाए जाते हैं तो हमारे यहाँ गन्ने की पूजा भी की जाती है। और रात में ही तुलसी विवाह रचाते हैं। कुछ लोग दिन में रचा लेते हैं, कुछ लोग रात में रचा लेते हैं। तो माता को चुन्नी उठाकर बेदी बनाकर वहाँ लीप लेते हैं, चौक पूर लेते हैं और महिलाएं मंगल गीत भी गाती है। और माता रानी का विवाह हम रचाते हैं। भगवान विष्णु के साथ भी रचा सकते हैं, शालिग्राम के साथ भी रचा सकते हो। और वही फ़ोटो लीजिए जिसमें माता लक्ष्मी ना हो, क्योंकि दोनों तरफ पत्नियाँ हो जाएंगी तो विवाह कैसे रचाएंगे। तो आप वही फ़ोटो लीजिए जिसमें माता लक्ष्मी ना हो। और तुलसी विवाह रचाने का जो है पुण्य फल प्राप्त होता है कन्यादान के जितना। और तुलसी विवाह रचाने के बाद हम माता जी का खोइचा भरते हैं। तो खोइचा भरने के लिए आप मिठाई भी ले सकते हैं, लड्डू, मिठाई, फल और चूड़ा, खील, पतासे, ये सारी चीज़ें माता के खोइचे में हम भरते हैं और अपना व्रत रखते हैं। जो लोग व्रत रखकर विवाह रचाते हैं और कुछ लोग जो है बिना व्रत रखे तुलसी माता जी का विवाह रचाते हैं। और तुलसी विवाह रचाने के बाद दोस्तों हम
जो व्रत का है, व्रत में सिंगाड़े की पूजा भी की जाती है। किसी के यहाँ मतलब खिचड़ी भी बनाई जाती है शाम को, लेकिन उस खिचड़ी भी बनाई जाती है हमारे यहाँ दोस्तों। और सिंगाड़ा, मूंगफली, गन्ने, ये उपले होते हैं जो हम उपले बनाते हैं दशहरा के दिन। हमारे यहाँ पर दशहरा के दिन उपले बनाए जाते हैं, रावण बनाया जाता है और 10 छोटे छोटे से उपले बनाए जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों की हम शाम को पूजा करते हैं और उपलों को हम जला देते हैं। जब उपलों को जला देते हैं और वहाँ पे हम एक थाली लेकर ऐसे आवाज़ करते हैं और महिलाएं गीत गाती है। तो इस तरह से हमारे जो देव है, जो 4 महीने से सो गए थे, भगवान हरि विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। और देव उठने एकादशी के दिन वे अपनी योग निद्रा से जागते हैं, जिससे हमारे जो मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु आषाढ़ महीने में योग निद्रा में चले जाते हैं। और कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष में हरि प्रबोधनी एकादशी आती है, देव उठने एकादशी, उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तो तब से हमारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, शादी, मुंडन, जनेऊ, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। और हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया देव उठने एकादशी के बाद, तो सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और तुलसी विवाह भी उस दिन हम रचाते हैं। और हमारे जो देव है, जो देव होते हैं, वे भी सो जाते हैं। तो दोस्तों थाली बजाते हुए हम उन्हें आवाज़ करते हैं, महिलाएं गीत गाती है इस तरह से। तो दोस्तों हम लोग जो है, कुछ लोग जो है व्रत का पारण, अपने व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि में करते हैं। सभी लोग द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं। तो कुछ लोग दाल, रोटी, सब्जी खाकर पारण करते हैं और कुछ लोग चावल से पारण करते हैं। और हमारे यहाँ दोस्तों हलवे से पारण किया जाता है। मीठा हलवा बनाकर सूर्य उदय से पहले हम सूर्य को भोग लगाकर भगवान हरि विष्णु को और सूर्य को जल देते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ व्रत का पारण कर लिया जाता है। मीठी चीज़ से हलवा बनाकर हम पारण करते हैं। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है दोस्तों, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। आप लोग पूजा का शुभ मुहूर्त देख लीजिए और शुभ मुहूर्त में ही आप लोग अपने व्रत का पारण करिए। और तुलसी विवाह भी आप लोग एकादशी के दिन ही रचा सकते हैं। और अगर आप संभव नहीं है, सक्षम नहीं है एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह रचाने में, तो आप लोग द्वादशी तिथि में भी तुलसी विवाह रचा सकते हो। ठीक है जी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को